हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस में। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की ये जो सीरीज़ चल रही थी यूके एसएससी और यूके पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ है दोस्तों। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे विशंबर दत्त चंदोला जी को और हरगोविंद पंत जी को और गौरा देवी को। इन तीनों महान विभूतियों को हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये भाग 9 है। इससे पहले मैं आपको 8 भाग दे चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये सीरीज़। देखिए, विशंबर दत्त चंदोला। विशंबर दत्त चंदोला का जन्म स्थान था। विशंबर दत्त चंदोला का जन्म स्थान था। क्या था जन्म स्थान? विशंबर दत्त चंदोला जी थे जो उनका जन्म हुआ था 1879 में। कब हुआ था? 1879 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में 1879 में इनका जन्म हुआ था। विशंबर दत्त चंदोला जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में विशंबर दत्त चंदोला जी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो यूके एसएससी में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, क्या है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह? विशंबर दत्त चंदोला जी को ही पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, विशंबर दत्त चंदोला जी को ही। ठीक है, ये दोस्तों ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट चल रही है। उत्तराखंड की महान विभूतियों से 2 या 3 क्वेश्चन यूके एसएससी अवश्य पुटअप कर रहा है, तो इसलिए इसे आप अच्छे से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, और जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ या जितना भी स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है आपको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गढ़वाली समाचार 1905 का संपादन विशंबर दत्त चंदोला ने कब बनाया गया था? मतलब गढ़वाली जो समाचार पत्र था 1905 में जो स्टार्ट किया था, उसमें विशंबर दत्त चंदोला जी को कब बनाया गया था इनका संपादक? 1915 से 1925 तक इसका संपादक विशंबर दत्त चंदोला जी ने किया था। ठीक है, और प्रथम जो इसका संपादक था वो संपादक इनका गिरिजादत्त नैथानी को बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट देखिए, चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो दोस्तों हमारा ये था गढ़वाली समाचार पत्र जो 1905 में निकला था, उसका संपादक कब किया था? उसके संपादक की ट्रिक याद कर लीजिए आप, GTV। क्या है दोस्तों ट्रिक? GTV। तो सबसे पहले किसने किया? गिरिजादत्त नैथानी ने किया 1905 से 10 तक। ठीक है, फिर 5 साल तारादत्त गैरोला जी ने किया 1915 तक, और फिर इसकी बागडोर आई 10 साल के लिए विशंबर दत्त चंदोला जी के पास आई इसकी बागडोर। तो ठीक है, याद कर लेंगे क्या ट्रिक है? GTV, यानी कि G गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और V विशंबर दत्त चंदोला। और गढ़वाली नामक पत्र था एक, गढ़वाली जो 1905 में निकला था। नेक्स्ट देखिए, विशंबर दत्त चंदोला को रवाई कांड 1930 के विरुद्ध लेख लिखने पर सज़ा मिली। विशंबर दत्त चंदोला को सज़ा मिली दोस्तों। रवाई कांड हुआ था जब हमारे इसमें टिहरी रियासत में, तो इन पर एक लेख लिखा था इन्होंने रवाई कांड पर, तो इन्हें सज़ा दी गई थी। वर्ष कितने वर्ष की सज़ा मिली इन्हें? 1 वर्ष की। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला जी को, इसलिए इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, जो यूके एसएससी ने प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछा था। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं विशंबर दत्त चंदोला जी को। देखिए ज़रा, विशंबर दत्त चंदोला का जन्म 1800 कब हुआ था? 1879 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और इन्होंने कब गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किया? 1915 से 25 तक किया। गढ़वाली समाचार पत्र कब निकला? 1905 में निकला। इसका प्रथम संपादक कौन था? गिरिजादत्त नैथानी था। देखिए इसकी क्या ट्रिक है? GTV, यानी कि गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला, और उसके बाद विशंबर दत्त चंदोला। 1905 से 1910 सर्वप्रथम सबसे पहला संपादन किया गिरिजादत्त नैथानी ने, दूसरा किया तारादत्त गैरोला ने, और तीसरा विशंबर दत्त चंदोला जी ने इसका संपादन किया। ठीक है, अब रवाई कांड पर किसने लेख लिखा जो वह 1 वर्ष के लिए जेल में गए? यही थे वह विशंबर दत्त चंदोला जी। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही आएगा कहाँ से?
आपका विशंबर दत्त चंदोला जी से। ठीक है, इनका जन्म वर्ष अवश्य याद रखें कितना है, 1879 जन्म वर्ष है। ठीक है, और कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारा पंडित हरगोविंद पंत। तो पंडित हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ था, 19 मई 1885 को ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, चित्तई गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। चित्तई गांव अल्मोड़ा में जन्म हुआ। कब हुआ, 1885 में। कब हुआ दोस्तों, 1885 में। और ये भी याद करें कि 1885 में ही बैरिस्टर मुकंदी लाल जी का जन्म हुआ था चमोली में। कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था बैरिस्टर मुकंदी लाल जी का 1885 में। इनका 1885 में जन्म हुआ कहाँ, अल्मोड़ा में हुआ। 1885 में हरगोविंद पंत का जन्म हुआ। और 1887 में किसका जन्म हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत जी का 1887 में जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1887 में जन्म किसका हुआ, गोविंद बल्लभ पंत जी का। इनका भी अल्मोड़ा में ही हुआ था। तो यहाँ से क्या याद करेंगे दोस्तों आप, पंडित हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ, 1885। पंडित हरगोविंद पंत का किस जनपद से संबंध है, अल्मोड़ा जनपद से संबंध है। नेक्स्ट देखिए, पंडित हरगोविंद पंत सन 1905 के बनारस अधिवेशन में किससे मिले थे। कहाँ पर, बनारस अधिवेशन में किससे मिले थे ये पंडित हरगोविंद पंत, बाल गंगाधर तिलक से मिले थे। किससे मिले थे, बाल गंगाधर तिलक से मिले थे पंडित हरगोविंद पंत जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन जो कि कब हुआ था आपका, 1920, जो कि कुमाऊं परिषद का क्या था, चौथा अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित हरगोविंद पंत जी ने ही की थी। देख लीजिए, काशीपुर अधिवेशन हुआ था जो कुमाऊं परिषद का 1920 में, जो कि चौथे नंबर का अधिवेशन था। तो उसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष शीतला खेत में, किस वर्ष शीतला खेत में पंत जी ने सिद्धाश्रम की स्थापना की। एक वर्ष बाद ही दोस्तों, जब इन्होंने 1920 में अध्यक्षता की, उसके एक वर्ष बाद ही इन्होंने शीतला खेत अल्मोड़ा में सिद्धाश्रम की स्थापना की। सिद्धाश्रम की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, हरगोविंद पंत जी को जाता है। और सिद्धाश्रम कब स्थापित हुआ, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी, हरगोविंद पंत जी ने ही की थी। और प्रेम सभा की स्थापना 1914 में किसने की थी, जीबी पंत जी ने की थी। प्रेम सभा की स्थापना जीबी पंत जी ने। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। और प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की, हरगोविंद पंत ने की, ताड़ी खेत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, किस वर्ष हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मण वर्ग को हल चलाकर प्रथा को तोड़ा था। दोस्तों, जो कुलीन ब्राह्मण थे वे हल नहीं चला सकते थे, तो इसलिए इन्होंने 1928 में हरगोविंद पंत जी ने बागेश्वर में, कहाँ पर, बागेश्वर में हल चलाकर क्या किया दोस्तों, हल चलाकर इन्होंने प्रथा को तोड़ा। हल चलाकर इन्होंने 1928 में जो प्रथा थी हल ना चलाने की, कि ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाएंगे, वह प्रथा को इसने तोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का जननायक। उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत जी को ही उत्तराखंड का जननायक कहा जाता है। हरगोविंद पंत जी को ही उत्तराखंड का जननायक भी कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत जी को ही अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सल्ट क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है, सल्ट क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा को समाप्त किसने किया, अकेला एकमात्र नाम है हरगोविंद पंत जी। हरगोविंद पंत जी ने कुली बेगार प्रथा को सल्ट क्षेत्र में समाप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सल्ट का राजनीतिक गुरु। सल्ट का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत जी को ही सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों था हमारे हरगोविंद पंत जी। फटाफट से इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ हरगोविंद पंत जी का, बताइए दोस्तों, कब हुआ। हरगोविंद पंत का जन्म 1885 में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, चितई गांव अल्मोड़ा। चितई में दोस्तों गुरु देवता का मंदिर भी है चितई अल्मोड़ा में, तो वो भी याद रखें आप, जो कि न्याय का देवता है। और
1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों बनारस में, उसमें ये किससे मिले? बाल गंगाधर तिलक जी से मिले। ठीक है, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये भी याद कर लीजिए आप। और गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की, जो कि चौथे नंबर का अधिवेशन था हरगोविंद पंत जी ने। ठीक है, सिद्धा आश्रम की स्थापना भी इन्होंने ही की 1921 में। ठीक है, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की? हरगोविंद पंत जी ने ही ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना भी की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस वर्ष हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मण वर्ग की प्रथा को समाप्त किया? 1928 में किया, जो कि कहाँ पर स्थित था? बागेश्वर में समाप्त किया। उत्तराखंड का जननायक भी नहीं कहा जाता है हरगोविंद पंत जी को। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सल्ट क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? हरगोविंद पंत जी को ही जाता है। सल्ट का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है सल्ट का राजनीतिक गुरु? हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। ये हमने दोस्तों आज 2 महान विभूतियाँ डिस्कस कर ली है अभी तक। एक तो क्या थी अभी? विशंबर दत्त चंदोला जी, और दूसरा क्या था? यह हरगोविंद पंत जी। ठीक है, दोनों के जन्म वर्ष आप याद कर लेंगे। एक का जन्म वर्ष क्या है? 1879, एक का जन्म वर्ष है 1885। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाती है हमारी चिपको वोमैन। चिपको वोमैन के नाम से जानी जाती है कौन? गोरा देवी। का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 1925 में, और कहाँ हुआ? लाता गाँव चमोली में। इनका जन्म कब हुआ? 1925 में, और लाता गाँव चमोली में। दोस्तों हमारे पर्यावरण से ही टिहरी गढ़वाल के जो जुड़े हुए थे, इंद्रमणि बडोनी जी थे जो जुड़े हुए, उनका जन्म मैं आपको पढ़ाया था अभी, जिन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी की थी। तो उनका जन्म भी इनसे मात्र 1 वर्ष पहले ही हुआ था। 1924 में इनका जन्म हुआ था इंद्रमणि बडोनी जी का। तो उसी से याद कर लेंगे आप। 1925 में किसका जन्म हुआ? चिपको वोमैन का। कहाँ की थी ये थी चमोली जनपद की। चिपको वोमैन का संबंध किस जनजाति से है? किस जनजाति से है दोस्तों चिपको वोमैन का संबंध? मारछा जाति, जो कि भोटिया की ही एक उपजाति है। मारछा जाति की थी दोस्तों गोरा देवी। गोरा किस वर्ष रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई? किस वर्ष चुनी गई दोस्तों गोरा? किस वर्ष रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई? 1972 में दोस्तों इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुना गया। जन्म कब हुआ इनका? 1925 में, और 1972 में इन्हें मंगल दल की अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों चिपको आंदोलन का जन्म? 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, 26 मार्च 1974। ठीक है, याद कर लेंगे 1974। मारो गोली और काट लो हमारा मायका, यह कथन किसका है? मारो गोली और काट लो हमारा मायका, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है गोरा देवी का। भारत सरकार द्वारा गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया? 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष गोरा देवी पंचतत्व में विलीन हो गई? 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। 1991 में 4 जुलाई 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन को कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों? दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन को कहा गया एपीको आंदोलन। ये भी याद रखिए, एपीको आंदोलन का किस आंदोलन से संबंध है? चिपको आंदोलन से संबंध है एपीको आंदोलन का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था आज गोरा देवी से संबंधित। फटाफट से रिकॉल कर लो एक बार चिपको वोमैन गोरा देवी को। देखिए, इनका जन्म 1925 में हुआ, लाता गांव चमोली में हुआ। ये मारछा जाति से थी, जो कि भोटिया की ही एक उपजाति है। ये रैणी गांव की महिला मंगल दल की सदस्य कब चुनी गई? अध्यक्ष 1972 में ये उसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1974 को इसका जन्म हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत हुई थी 1974 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारो गोली और काट लो हमारा मायका, ये किसका कथन था दोस्तों? गोरा देवी जी का ही कथन था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार? 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया।
नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष गौरा देवी पंचतत्वों में विलीन हो गई? किस वर्ष हुई दोस्तों? 1991 में हुई। और कब हुई? 4 जुलाई को ये 1991 में पंचतत्वों में विलीन हो गई। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन एपिको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सीरीज़? आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए हमें, वीडियो लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए चाहिए तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारा फेसबुक पर पेज भी है, पेज का नाम है स्टडी उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब स्टडी विद विशाल क्लासेस। ठीक है, इस नाम से हमारा फेसबुक पर पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम पर चैनल भी है विशाल क्लासेस के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मुफ्त में ही स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फेसबुक का भी और आपको टेलीग्राम का भी। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज हमने इसमें 3 महान विभूतियों को डिस्कस किया है दोस्तों, विशंबरदत्त चंदोला, हरगोविंद पंत और गौरा देवी। विशंबरदत्त चंदोला का जन्म कब हुआ था? 1879 में। ठीक है, हरगोविंद पंत का 1885 में जन्म हुआ और गौरा देवी का जन्म कब हुआ? 1925 में गौरा देवी का जन्म हुआ। दोस्तों इनके जन्म वर्ष ज़रूर याद करें क्योंकि जन्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो? और चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना, और दोस्तों अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें, मोटिवेटिव रहे। किसी के कहने पर ज़्यादा अपना ज़्यादा वो ना देखे कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि बेरोज़गारों को सभी पता नहीं किस नज़र से देखते हैं दोस्तों, सभी एक अलग ही नज़र से देखते हैं। बेरोज़गार जो है पढ़ लिख कर भी अगर भाई बेरोज़गार है, तो आप उन किसी की चिंता ना करें, अपनी मंजिल की ओर लगे रहें दोस्तों। यकीन मानिए एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ज़रूर, और ऐसे ही आपको वीडियो में देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड।